नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 1 सितंबर 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द टावर, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। ये कार्ड आ गया, इसको लेंगे, द लवर्स। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, गाइड करें। द एम्प्रेस, कैंसर के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैंसर के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। कैंसर के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, लियो मतलब कि सिंह, जेमिनी मतलब कि मिथुन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। करंट फीलिंग्स के कार्ड जो लेंगे उसमें भी और साइन और राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन की हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 सितंबर टू 10 सितंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है कैंसर, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में एक डीप लेवल का कनेक्शन महसूस करते हैं। आपको आपके पार्टनर जो है वो अपने सोलमेट लगते हैं, ट्विन फ्लेम लगते हैं। इतना डीप कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है वो डिवाइन ने स्पेशली बनाया हुआ है। डिवाइन ही इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, उसको ब्लेस कर रहे हैं। जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में हो रहा है वो कहीं ना कहीं आप लोग के जर्नी का पार्ट है, वो आप लोग के डेस्टिनी में लिखा हुआ था।
जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग के रिलेशनशिप में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी का ही पार्ट है। ये चीज़ें अब आप अच्छे से रियलाइज कर चुके हैं। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आई है, पर अब आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ चुकी है। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की अवेकनिंग के लिए आप लोगों को इस जर्नी में रखा गया है, ताकि आप लोग अपने लाइफ पर्पस को जान सकें और जो आपका पर्पस है उसको आप लोग फुलफिल कर सकें। इस तरह की डीप रियलाइजेशन आपको हो चुके हैं। हो सकता है कि आपने कुछ रिसर्च भी किया इसके लिए। आपके पार्टनर के साथ जो आपकी जर्नी है उसके बारे में आपने कुछ खोजबीन की है, रिसर्च किया है, इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है, एक्सपर्ट से आपने पूछा है, काफ़ी वीडियोस आपने देखे हैं। इस तरह की सिचुएशन आपकी हो सकती है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कैंसर की जो आप लोग के बीच में जो अभी डिस्टेंस चल रही है, जो दूरियां चल रही है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आपको मिली है। आपको ये भी समझ में आया कि आप अपने पार्टनर के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो जैसे आपकी लाइफ पूरी खाली सी है। 5D लेवल में तो ऑलरेडी आप लोग की मर्जिंग हो भी चुकी है, पर 3D लेवल में अभी भी आप लोग का मिलना बाकी है। इस तरह की कहीं ना कहीं आपको डीप रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर पास्ट में आपके पार्टनर के साइड से कोई मिस्टेक हुई थी इस रिलेशनशिप में, कोई गलतियां जो उनसे हुई थी, तो उसको आप माफ़ करने को भी तैयार हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपके जन्म जन्म के साथी है। एक गहरा प्यार आप उनसे महसूस करते हैं, इसकी वजह से आप उनको माफ़ करने को तैयार हैं। बहुत ज़्यादा उदारता, बहुत ज़्यादा इनोसेंसी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में कम बैक करने के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं उसका आप फिर से निर्माण करना चाहते हैं, और उसके लिए आप खुद में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं कैंसर, ताकि जो भी सिचुएशन रही है पास्ट में इस रिलेशनशिप में या जो वर्तमान में चल रही है उससे आप फाइट कर सकें, सिचुएशन को टैकल कर सकें, लोग जो इन्वॉल्व हैं उनसे आप डील कर सकें, उनको आप कन्विंस कर सकें। तमाम चीज़ें आपके दिलो दिमाग में चल रही है और उसके कारण से आप काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी भर रहे हैं, स्ट्रेंथ भर रहे हैं। हो सकता है कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पर रिश्ते के लिए जो नज़रिया आपका पहले निगेटिव था वो अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो चला है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। उनके इमोशंस, उनकी भावनाएं जैसे केवल और केवल आपके लिए ही चल रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी करते हैं। आपकी याद में, आपके सपनों में आपके पार्टनर डूबे रहते हैं। जितना ज़्यादा वो आपको स्टॉक करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ता ही चला जाता है। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप केवल और केवल उनके लिए ही बने हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके पार्टनर खुद को आपके लिए महसूस कर रहे हैं। क्लियर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसा आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं कि आप लोग सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जन्मों जन्मों का आपका रिश्ता है, उसी तरह सेम फीलिंग आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। देखिए यहाँ पर द लवर्स आए और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स कार्ड आया हुआ है, तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी फीलिंग फील कर रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप लोग किसी जर्नी का ही पार्ट है। अभी एक रिफ्लेक्शन जैसा आप लोग की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा इमोशन आप अपने पार्टनर से फील कर रहे हैं वैसा ही आपके पार्टनर भी आपसे फील कर रहे हैं। आपके बिना एक अधूरापन आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। आप जैसे उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, आप उनकी लाइफ में अगर नहीं है तो उनका जीवन पूरा अधूरा है, पूरा सूना है। और जैसे ही आप उनकी लाइफ में आते हैं तो जैसे उनके जीवन में बाहर आ जाती है, भी उनकी इच्छाएं वो पूरी हो जाती है। विश फुलफिलमेंट की तरह आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपको अपना जीवन साथी वो मान रहे हैं, आपको अपना इमोशनल पार्टनर वो मान रहे हैं, सच्चा दोस्त आपको वो मान रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है, पर ये तो उनके दिल में चल रहा है, पर एक्चुअल सिचुएशन आपके पार्टनर की अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, कुछ डिप्रेशन में भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट जैसा चल रहा है। आप में से कुछ कैंसर के पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिससे कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है कि उनकी लाइफ बिखरती चली जा रही है। उनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी थी वो खत्म होती चली जा रही है। उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो ख़राब होती चली जा रही है। कोई भी चीज़ उनकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है और वो केवल खुली आंखों से इन चीज़ों को देख रहे हैं, कर कुछ भी नहीं पा रहे। एकदम असहाय से आपके पार्टनर हो गए हैं, हेल्पलेस से आपके पार्टनर हो गए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को बड़ा नुकसान हुआ है, किसी ने उनके साथ चीट किया है, कुछ ना कुछ ख़राब सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है।
और ये जो टावर मोमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है, इसकी वजह से आपके पार्टनर एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ठीक से आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, रात में बीच में वो उठ जाते हैं, उसके बाद वो सो ही नहीं पाते हैं, कंटिन्यू जो निगेटिव चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर आपका प्यार उनको सिचुएशन से लड़ने की ताकत दे रहा है। आपको देख करके जैसे उनको एनर्जी मिल जाती है फिर से अपने लाइफ के चैलेंजेस से जूझने के लिए, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इमोशनल सपोर्ट आपके पार्टनर को आपसे मिल जाता है। भले ही आप लोग दूर हैं तो क्या हुआ, पर इमोशनली तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। और कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सोच करके आपके पार्टनर जो है अपना मन बहला लेते हैं कि आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, आप उनका भला चाह रहे हो, आप उनके वेल विशर हो, आपका इमोशनल सपोर्ट उनके साथ है, आपका प्यार उनके साथ है। इन तमाम चीज़ों के सहारे आपके पार्टनर अपनी जो लाइफ में जो फाइटिंग उनकी चल रही है वो लड़ रहे हैं। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर की ये जो टावर मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है वो ज़रूर से किसी एक यंगर पर्सन की वजह से है। कोई एक यंगर पर्सन उनकी लाइफ में आया है। कुछ केस में ये रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जिसने आपके पार्टनर को पहले तो इमोशंस दिखाए, अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, उसके बाद आपके पार्टनर को चीट किया, धोखा दिया। आपके पार्टनर के लाइफ में सडनली टावर मोमेंट लेकर के ये पर्सन आ गया। तो ऐसी भी सिचुएशन आप में से किसी कैंसर के पार्टनर के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पर्सन जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, पर यंगर पर्सन है या एक इमैच्योर पर्सन है जिसकी इमैच्योरिटी के चलते आपके पार्टनर ये टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, हैवी लॉस फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे कैंसर की आप में से किसी कैंसर के पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी आ चुकी है, आपके लाइफ में कोई एक नया पर्सन आ गया है जो आपको अपने इमोशंस दे रहा है, जो अपना प्यार आपको दिखा रहा है, और आप कहीं ना कहीं उसके साथ एंगेज हो रहे हैं, उसके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उसको आप समय दे रहे हैं, उसकी तरफ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी आपके पार्टनर आपके साइड देख रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट जैसा फील हो रहा है, जैसे चीज़ें सडनली बिखरती चली जा रही है, क्योंकि उनका प्यार तो आपके प्रति एकदम ट्रू है, एकदम जेन्युइन है, पर आपके लाइफ में एक नए पर्सन को देख करके उनको टावर मोमेंट महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आपके पार्टनर चले जा रहे हैं, निगेटिव उनका माइंड सेट हो गया है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। साथ ही आने वाला जो समय है 1 सितंबर टू 10 सितंबर का, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि जो लंबा समय हो गया आप लोग के रिलेशनशिप जो निगेटिव चल रहा है, इसमें कुछ टॉक्सिसिटी चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में चल रही है, तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे करके छटने जा रही है। आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से पॉजिटिविटी का जन्म होने वाला है, उदय होने वाला है। जो गलत फहमियाँ आप लोग के दिलो दिमाग में एक दूसरे के प्रति चल रही है, जो मिसकंसेप्शन हो गए, उन चीज़ों में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे पर ब्लेम्स लगाए, एक दूसरे को भला बुरा कहा, आप लोग के बीच में फाइट्स हुई, आर्गुमेंट्स हुए, ब्रेकअप्स हुए, पर अब इन चीज़ों को आप नहीं चाहते हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप आप लोग चाहते हैं। रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी हो, अबंडेंस हो, खुशियाँ हो, क्रिएटिविटी हो, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट हो, एक दूसरे की आप लोग तारीफ करें, एक दूसरे को आप लोग अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को आप लोग स्पेस दें। स्पेस की कमी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप लोग के केस में ऐसी भी स्थिति है कि आप दोनों ने एक दूसरे को उतनी स्पेस नहीं दी, रिश्ते को कंट्रोल करने की ज़्यादा आप लोगों ने कोशिश की, ऐसी भी स्थिति मुझे यहाँ पर फील हो रही। तो आपके पार्टनर और आप दोनों ही अब ये चाहेंगे कि आप लोग के रिलेशनशिप में स्पेस भी एक दूसरे को मिले। हर पर्सन की इंडिविजुअल लाइफ है, तो उसको जीने का अधिकार है, अपने निर्णय उसको लेने का अधिकार है। तो ये स्पेस भी कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को देना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग चाहेंगे। क्लियर एनर्जी निकल करके आ रही है ड्यूरिंग कमिंग डेज। और ये जो अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में आ रही है, उसकी वजह से आप लोग के बीच में फिर से एक इमोशनल बॉन्ड कायम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। भले ही आप लोग एक दूसरे से ना मिलें, डायरेक्टली एक दूसरे से बात ना करें, इसके बावजूद भी एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आप लोग फील करेंगे। आप लोगों का दिल अपने पार्टनर के लिए धड़केगा, एक दूसरे की इमोशंस की फिर से आप लोग कद्र करना शुरू करेंगे। आप में से कोई कैंसर उनके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में कुछ ऑफर देने की भी कोशिश करें अपने साइड से, हालांकि ये कम लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई है।
अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपके लिए, आपके साथ के लिए। देख लेते हैं कैंसर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। द डेविल, पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। तो साइन राशि यहां पर आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन और कैप्रिकॉन मतलब कि मकर। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के जो कार्ड आए हुए हैं उसमें जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कैंसर की, आपके पार्टनर आप लोग के बीच में जो दूरियां आ गई है उसको कम करना चाहते हैं। दूरियों को कम क्या, वो पूरी तरह से खत्म ही कर देना चाहते हैं। आप लोग के बीच में बिल्कुल भी दूरियां ना हो, आप लोग एक दूसरे के नज़दीक रहें, एक दूसरे को आप लोग फील करें, सोल लेवल में आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और इस चीज़ को फिजिकली भी आप फील करें। तो ये आपके पार्टनर चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग इच्छा उनकी चल रही है, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है उनकी करंट फीलिंग्स कार्ड में। और जैसा कुछ कुछ केस में मैंने बताया कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई एक नए पर्सन की एंट्री हुई है, आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकता है या आपके लाइफ में हो सकता है। आपके पार्टनर के लाइफ में अगर हुई है तो इसने आपके पार्टनर के लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाया है, टावर मोमेंट लाया है। तो इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। वहीं आप में से कुछ कुछ कैंसर के पार्टनर, जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपके लाइफ में वो किसी एक नए पर्सन की एंट्री देख रहे हैं। कोई एक यंगर पर्सन, कोई एक इमैच्योर एनर्जी उसने आपके लाइफ में एंट्री की है, आपके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड हुआ है या हुई है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने जेंडर के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग में ये भी चीज़ें आई हुई है। और इस पर्सन की वजह से, चाहे और भी जो वजह है आप लोग के रिलेशनशिप में जिसकी वजह से काफ़ी निगेटिविटी चल रही है, टॉक्सिसिटी चल रही है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस चल रहा है, आप लोग के बीच में मिसकंसेप्शन चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस निगेटिविटी से, इस टॉक्सिसिटी से कैसे बाहर निकला जाए। सिचुएशन और ख़राब होती चली जा रही है, पर आपके पार्टनर चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पर दिली तमन्ना उनकी यही कि आप लोग के बीच में दूरियां पूरी तरह से खत्म हो जाए, एक दूसरे के प्रति आप लोग के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और ट्रस्ट इश्यूज पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के कार्ड में आया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स, कैंसर के पार्टनर कैंसर को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, गाइड करें। कैंसर के पार्टनर के लव मैसेज कैंसर के लिए क्या गाइड करें। कैंसर के पार्टनर के लव मैसेज कैंसर के लिए क्या गाइड करें यूनिवर्स। आई फील रोमांटिक फॉर यू, आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज प्रीशियस फॉर मी। तो पहला जो लव मैसेज यहाँ पर आया हुआ है कैंसर, वो है आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं। जब भी वो आपको देखते हैं, जब भी वो आपको स्टॉक करते हैं, वो ज़्यादा रोमांटिक आपके लिए वो फील करते हैं। दूसरा जो लव मैसेज आया हुआ है वो है आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। तो जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सॉरी फील करते हैं, आपके ऊपर उन्होंने डाउट किया, शक किया, संदेह किया। तीसरा जो लव मैसेज यहाँ पर आया हुआ है वो है एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज़ प्रीशियस फॉर मी। तो आपके साथ गुजारे हुए हर पल, हर क्षण आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।